हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। जो वीकली करंट अफेयर्स इस चैनल पे आते हैं, ये नवंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है। 1 से 7 नवंबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, ये उसका वीडियो है। करंट अफेयर्स के अलावा जो भी करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, इंपॉर्टेंट बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, उन सभी टॉपिक्स के वीडियो अलग आते हैं। उसके बावजूद इसमें कम से कम पर वीक आपको 30 to 35 क्वेश्चंस के अलावा और भी डिटेल करंट अफेयर्स बताए जाते हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे टू एंश्योर सेफ्टी फॉर वुमेन पैसेंजर्स। तो ट्रेन में महिला यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल कौन सी है? तो रिसेंटली ये शुरू किया गया, ऑप्शन ए सही जवाब है, मेरी सहेली। तो मेरी सहेली ये शुरू किया गया सभी रेलवे जोन्स में। पहले तो ये पायलट बेसिस पे शुरू किया गया था साउथ ईस्ट रेलवे में, लेकिन अब ये सभी रेलवे जोन में शुरू कर दिया गया बाई आरपीएफ, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, टू इंटरैक्ट विद लेडी पैसेंजर्स। तो जो महिला पैसेंजर अकेले ट्रैवल कर रही है, फिर ग्रुप में भी अगर, लेकिन ये स्पेशली महिलाओं के लिए, तो अकेले अगर ट्रैवल कर रही है या फिर साथ में भी ट्रैवल कर रही है, तो उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करने की, सेफ्टी कंफर्ट और हैजल फ्री ट्रैवलिंग प्रोवाइड कराने के लिए आरपीएफ का ग्रुप रहेगा ट्रेन में। हर कोचेज में वो इंटरैक्ट करेगा लेडी पैसेंजर्स से, और उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा 182 से, जिससे और उन्हें सुविधा दी जाएगी ड्यूरिंग द होल जर्नी। और जब वो पैसेंजर्स, जब लेडी पैसेंजर अपने गंतव्य स्टेशन, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी, तो वो फीडबैक भी देगी कि उन्हें जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया वो कैसा रहा। तो मेरी सहेली ये शुरू किया गया बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से रिसेंट न्यूज़ था, कुछ ही दिनों पहले साउथ सेंट्रल रेलवे के ओंगोल डिवीज़न को वाटर हीरोज़ अवार्ड मिला था। वेस्टर्न रेलवे ने जो सबसे पहला डबल स्टैक कंटेनर ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाया था गुजरात में। तो ये सारे कुछ न्यूज़ थे रिसेंट इंडियन रेलवे से। द बेस्ट स्टेट इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2020 लार्जेस्ट स्टेट, सार्वजनिक राज्यों के सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। तो केरला टॉप द लिस्ट इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। और किसके द्वारा ये लिस्ट दिया गया? पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। और जो पैरामीटर्स था वो मेनली 3 पिलर्स पे था, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पे। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल ने टॉप किया लार्जेस्ट स्टेट में। और स्मॉलेस्ट स्टेट में किसने टॉप किया? गोवा। यूनियन टेरिटरी में किसने टॉप किया? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में टॉप किया, गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट में, और केरला लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2020। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद NSDC टू स्किल ओवर 1 लाख वुमेन विद डिजिटल स्किल? नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षित करेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, जो इंडिया में बेस्ड है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद NSDC टू प्रोवाइड स्किल ओवर 1 लाख वुमेन विद डिजिटल स्किल्स। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, प्रेसिडेंट है अनंत महेश्वरी। इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो भारत का पहला ई संस्थान केंद्र न्याय कौशल कौन से राज्य में आरंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे ने इनॉग्रेट किया जो फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर है, और साथ साथ वर्चुअल कोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया महाराष्ट्र में। तो वर्चुअल कोर्ट किस लिए किया गया? वो किया गया ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए, जो चालान फिलिंग और जो कंप्लेंट है उसके लिए वर्चुअल कोर्ट इनॉग्रेट किया गया। और न्याय कौशल जो है वो क्या करेगा? इट विल हेल्प इन फैसिलिटेटिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ केसेस। तो जो भी केस है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अप्लाई करने के लिए, फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा वो देश के किसी भी कोने से कर दिया जाएगा। तो वो न्याय कौशल और साथ साथ वर्चुअल कोर्ट दोनों का इनॉग्रेशन किया गया महाराष्ट्र में बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। IISc बेंगलुरु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डैश टू डेवलप हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी।
आईआईएससी बेंगलुरु ने हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, महारत्न कंपनी। तो आईओसीएल के साथ आईआईएससी बेंगलुरु ने एमओयू साइन किया, किस लिए? फॉर डेवलपिंग हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी, यानी बायोमास गैसिफिकेशन से बेस्ड जो भी हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी होगा उसके लिए। सर थॉमस सीन कॉनेरी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज, सर थॉमस सीन कॉनेरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? सो ही वॉज अ फेमस एक्टर, स्कॉटिश एक्टर, एंड ही पोर्ट्रेट द रोल ऑफ जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ में और भी फिल्में उन्होंने की थी। ही वॉज ऑल्सो एन ऑस्कर अवार्डी एंड बैफ्टा अवार्ड उन्हें मिला था। स्कॉटिश एक्टर सर थॉमस सीन कॉनेरी, फीचर्ड इन जेम्स बॉन्ड सीरीज फिल्म। विच सिटी इज़ मोस्ट सस्पेक्टेबल टू वाटर रिस्क एज पर WWF? तो WWF के अनुसार वर्ल्ड वाइड फंड कौन सा शहर जल जोखिम में अति संवेदनशील है इंडिया के तरफ से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर। तो जयपुर, तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड के रिपोर्ट के अनुसार उसने लिस्ट किया कि 30 इंडियन सिटीज विल फेस क्रिटिकल वाटर रिस्क बाय 2050, 2050 तक जो जल जोखिम मतलब पानी की कमी, काफ़ी ज़्यादा जल जोखिम में अति संवेदनशील रहेगा। तो उस लिस्ट में जयपुर ने टॉप, मतलब सबसे क्रिटिकल लिस्ट में जयपुर है टॉप पे। जयपुर इज़ फॉलोड बाय इंदौर, और इंदौर इज़ फॉलोड बाय ठाणे। द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द वोमेंस T20 क्रिकेट चैलेंज, तो महिला T20 क्रिकेट चैलेंज 2020 का प्रायोजक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। तो BCCI पिक्ड रिलायंस जियो एज अ स्पॉन्सरशिप फॉर वोमेंस T20 क्रिकेट, जो कि अभी शारजा में 4 से 9 नवंबर के बीच में खेला गया था। और अभी IPL भी हो रहा है, तो IPL का स्पॉन्सरशिप किसने लिया, प्रमोशन? वो था ड्रीम 11। द ब्रिक्स बिजनेस फोरम हेल्ड वर्चुअली अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, ब्रिक्स बिजनेस फोरम किस देश की अध्यक्षता में हुआ रिसेंटली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रशिया। ब्रिक्स क्या है? संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इंडियाज फर्स्ट सोलर एनर्जी ड्राइवन मिनिएचर ट्रेन इनॉग्रेटेड एट, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया केरल में। तो केरल के वैली टूरिस्ट विलेज जो जगह है वहाँ ये इनॉग्रेट किया गया। ये विंटेज ट्रेन है और स्टीम लोकोमोटिव से चलने वाला विंटेज ट्रेन है, जिसकी दूरी रहेगी मतलब जो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। जैसे माउंटेन रेलवे होते हैं उसी तरीके से ये टूरिस्ट ट्रेन रहेगा। और ये केरल में इनॉग्रेट किया गया। केरल में ही अगस्त में पहला मैरीन एम्बुलेंस इनॉग्रेट किया गया था जिसका नाम था प्रतीक्षा। तो मैरीन एम्बुलेंस जो सबसे पहले केरल में इनॉग्रेट किया गया था उसका नाम था प्रतीक्षा, वो अगस्त में हुआ था इनॉग्रेशन। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन टू सेट अप 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लॉन्च्ड इन, तो 400 विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन को सेट करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ज़्यादा यूजेज के लिए ये सेटअप किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन इन आंध्र प्रदेश, जिसका नाम है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। और किसके द्वारा ये किया गया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लॉन्च्ड गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। इंडियन रेलवे पार्टनर विथ डैश टू इम्प्रूव इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो भारतीय रेलवे ने डिजिटल उपकरणों के उपयोग से अपने परिचालन क्षमता सुधारने के लिए डैश के साथ भागीदारी की। किसके साथ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ISB यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। तो इंडियन रेलवे ने पार्टनरशिप किया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के लिए टू इम्प्रूव इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ ही दिनों पहले इंडियन रेलवे ने MOU साइन किया था IIT कानपुर के साथ फॉर इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ रेलवे। वो न्यूज़ भी आप याद रखिए, IIT कानपुर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। विच IIT हैज़ लॉन्च्ड NIC, जिसका फुल फॉर्म है NMDC,
इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर प्रोग्राम। तो किस आईआईटी ने नाइस प्रोग्राम लॉन्च किया? नाइस प्रोग्राम लॉन्च किया गया आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा नाइस प्रोग्राम लॉन्च किया गया फॉर प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स। अदानी ग्रुप हैज़ टुक टोटल हाउ मेनी एयरपोर्ट्स ऑन लीज टू रन फॉर 50 ईयर्स? तो अडानी ग्रुप ने कुल कितने एयरपोर्ट को 50 वर्षों की लीज पर लेकर संचालन का प्रबंधन करेगा? टोटल अब ये हो गए हैं 6। तो रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ हैंडल्ड लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट टू अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप इसको रन करेगा, ऑपरेशनलाइज करेगा ऑन अ लीज बेसिस फॉर 50 ईयर्स। तो 6 एयरपोर्ट, 3 एयरपोर्ट सरकार ने ऑलरेडी प्राइवेटाइज किया था 2019 में, वो थे अहमदाबाद, मैंगलोर, रिसेंटली लखनऊ किया गया, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। तो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम पहले 2019 में किया गया और इस साल 2020 में अहमदाबाद, मैंगलोर और रिसेंटली लखनऊ को हैंडओवर किया गया अडानी ग्रुप को। सो टोटल 6 एयरपोर्ट्स को अडानी ग्रुप विल टुक चार्ज एंड इट विल ऑपरेशनलाइज एंड रन फॉर 50 ईयर्स ऑन अ लीज पीरियड। वेयर डिड द सेकेंड बैच ऑफ 3 राफेल फाइटर जेट्स लैंडेड? तो हाल ही में 3 राफेल फाइटर जेट की दूसरी बैच ने कहाँ लैंड किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात के जामनगर में। तो जामनगर एयरबेस में तो जो दूसरा बैच था राफेल फाइटर जेट्स का उसने लैंड किया। तो कुछ ही दिनों पहले जुलाई में 5 राफेल जेट्स की लैंडिंग हुई थी। तो वो कहाँ हुआ था? वो अंबाला एयरबेस में हुआ था, हरियाणा के अंबाला एयरबेस में। और अभी हुआ गुजरात के जामनगर एयरबेस में जो दूसरा बैच था 3 राफेल फाइटर जेट्स का। तो टोटल कितने राफेल फाइटर जेट्स की डील हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में? 36। तो टोटल राफेल फाइटर जेट्स 36, टोटल 36 राफेल जेट्स विल बी इंडक्टेड इन द टिल 2023, 2023 तक टोटल 36 राफेल जेट्स फ्रांस हैंडओवर करेगा इंडिया को, जिसमें से अब टोटल 8 आ चुके हैं। इट विल इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। कैबिनेट अप्रूव्ड 110.56 करोड़ फॉर लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो किस राज्य की लुहरी जल विद्युत परियोजना को कैबिनेट ने 1810 करोड़ देकर मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर जो ये प्रोजेक्ट है लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो 210 मेगावाट इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। और ये कवर करेगा शिमला और कुल्लू को। और किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये प्रोजेक्ट? SJVNL यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। हु हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट? तो नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया फेमस कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को। नन ऑफ दीज 3 बट अ कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वाइल ड्यूरिंग द गंगा उत्सव, जो कि 2 से 4 नवंबर के बीच में हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। Which elephant center is said to become world's largest care and cure center for elephant? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है कुट्टूर एलिफेंट रिजर्व जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में है। तो ये बनेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर फॉर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर। इंडिया कंडक्ट्स ट्राई सर्विसेज आर्मी नेवी विथ एयरफोर्स कॉम्बैट एक्सरसाइज एट टेरेसा आइलैंड इन निकोबार। उस ट्राई सर्विस का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुल स्ट्राइक। तो इंडिया कंडक्टेड बुल स्ट्राइक विथ आर्मी नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स एज ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज एट टेरेसा आइलैंड इन निकोबार। Who chaired Virtual Investor Roundtable 2020 conference? तो Virtual Investor Roundtable 2020 conference was chaired by Prime Minister Narendra Modi. He chaired the Virtual Investor Roundtable 2020. Also, Prakash Javadekar has taken virtual part in India CEO Forum on Climate Change. Indian CEO Forum on Climate Change. So it was chaired by Prakash Javadekar, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं इसी वीक से। द ऐप लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू रिड्रेस पॉल्यूशन कंप्लेंट्स, जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली।
द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय तेलंगाना फॉर एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ फार्मर्स, राइथू वेदिका। आयुष मिनिस्ट्री कोलैबोरेटेड विथ डैश टू सेट अप स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो, जिसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है आयुष मिनिस्ट्री। आयुष के मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक। हु वॉन द एमिला रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स? लुइस हैमिल्टन। तो ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन फॉर मर्सिडीज हैज़ वॉन 9th फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स दिस ईयर इन 2020। तो 2020 में ये उनका 9वां फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विन था, जो इससे पहले उन्होंने किया था स्टायरियन, हंगेरियन, ब्रिटिश, स्पेनिश, बेल्जियम, टस्कन, आइफल और पोर्टुगीज़। तो पोर्टुगीज़ जो ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीता था उसमें ही सरपास्ड 92nd फार्मूला 1 विक्ट्री ऑफ माइकल शूमैकर। सो दिस वाज हिज एमिलिया रोमांगना जो ग्रैंड प्रिक्स है, तो दिस वाज 93rd विन फॉर लुइस हैमिल्टन। विच naval ship delivered 100-ton food aid to Port Sudan? INS Indian naval ship Airawat. Which country made an exit from Paris Climate Agreement recently? United States of America, USA. DRDO successfully test fired which rocket from Integrated Test Range, Chandipur District, Odisha, जिसका नाम है पिनाका। Which two state carried out joint coastal security exercise सागर कवच? So सागर कवच वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, और ये कहाँ हुआ? पारादीप पोर्ट पे। Who recently became the president of Hockey India? Gyanendra Ningobam. So first president of Hockey India from Northeast, Gyanendra Ningobam. Who has been appointed as first chairperson of Air Quality Management in NCR? MM Kuti. तो ये था नवंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। आपके हर एग्जाम्स में ये हेल्पफुल रहेंगे, बैंक, एसएससी और जो भी अभी आने वाले हैं, बीपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आरआरबी, एनटीपीसी, उन सभी एग्जाम्स में के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ चेंज नहीं रहता है, वो सभी एग्जाम में कॉमन रहता है, बस आपको अच्छे से कवर करना है। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।